अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि एग्जिट पोल को छोड़िए, आपको क्या लगता है कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस? 150 प्लस तो ऐसा ही ला रहे हैं जो हमने गिनी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको चॉकलेट देखकर एग्जिट ओपिनियन पोल पर फंसा दिया और पूरी सत्ता बोले। देखिए, हम तो ओपिनियन पोल पे विश्वास करते नहीं हैं, क्योंकि यही पत्रकार सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, रात को 2 बजे कुछ बोलते हैं। ये पत्रकार तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चरणचुंबक बन चुके हैं। हजारों करोड़ की मीडिया, सैकड़ों करोड़ के लफड़झंडिस जो दिन रात बैठ करके भाजपा सरकार की जूती साफ करते हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकता। और ये जानते हैं। आप नहीं मानते हो तो अंजना ओम कश्यप पे जाना, बोले दिल पे हाथ रख करके बताओ कांग्रेस का क्या हाल है कर्नाटक में, बताएंगी। 150 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन इज्जत बचाने के लिए हमको आज तक चैनल पर बैठ करके विश्लेषण जो है भाजपा के पक्ष में दिखाना पड़ेगा। किसी भी पत्रकार से जाके पूछ लो, सच्चाई है कि अगर जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन का मतलब भारतीय जनता पार्टी, अगर कहीं उसको कम दिखाया तो कहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाए, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा दे, तो वो दिन भर दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसको बैलेंस करें, कभी कम करेंगे, कभी ज्यादा करेंगे। अंजना ओम कश्यप से लेकर चित्रा त्रिपाठी से लेकर रूपका लियाकत से लेकर अजय वो गुल्लू देवगन से लेकर सब जानते हैं अच्छे तरीके से, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से कांग्रेस में वापस लौट रही है, सरकार बना रही है। 150 से ज्यादा सीटें तो ऐसे ही आ रही हैं बगैर विश्लेषण किए हुए। अगर विश्लेषण सही तरीके से हो तो ये संख्या 150 से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जनता पार्टी के कर्म, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म उनको 40 से कम सीटें दिलाएंगे। 40% कमीशन वाली सरकार को 40 से कम सीटें ही मिलनी चाहिए। जिसका चरित्र जैसा हो, जिसके संस्कार जैसा हो, उसके अनुरूप भी तो उसको फल मिलना चाहिए। देश में मात्र एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो एक काम बहुत ईमानदारी से करता है। नरेंद्र मोदी जी ये काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, झूठ बोलने का काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, और ये एक काम करते हैं उसमें भी आप उन पे एलिगेशन लगाने लग जाते हो, भाई एक काम तो ठीक तरीके से करने दो। नरेंद्र मोदी है बहुरूपिया, इतनी गजब का एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। आपको याद होगा, यही व्यक्ति था जो गोवा में किसी मंच पर खड़े होकर के 50 दिन हमें दे दो, गजब के आंसू निकाले थे। बाद में पता चला वो घड़ियाली आंसू थे, मगरमच्छ भी ऐसे आंसू नहीं निकालता कभी, तो ऐसे आंसू निकाले थे। बाद में उस 50 दिन में देश की मटियां पलीत कर दी। शेर जो होता है वो जख्मी हो तो भी उतना ही खतरनाक होता है जितना वो ठीक हो तब खतरनाक होता है। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा, और मैं एक बात और कहता हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता सिर्फ खत्म नहीं की गई, उन्हें सदन से सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया। एकमात्र ऐसा शख्स था जो हिंदुस्तान के सदन में हिंदुस्तान की आवाज बनकर के गूंज रहा था, आपने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, हिंदुस्तान की जनता को डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर भी तमाम लोगों ने, हमारे जैसे कांग्रेसियों ने रोष व्यक्त किया, राहुल जी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम पद छीनते हो तो छीन लो, सांसदी छीनते हो तो छीन लो, तुम हम सदन म्यूट कर सकते हो, सड़क कैसे म्यूट करोगे? तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे? राहुल गांधी इस समय वो शख्स हैं, क्योंकि वो एक नेता नहीं है, वो एक जननायक हैं, हिंदुस्तान की नब्ज को समझते हैं, हिंदुस्तान की जनता की भावना को समझते हैं। मोदी जी जननायक नहीं, वो जननायक नहीं, वो तो खलनायक हैं, जननायक नहीं है। खलनायक मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्हीं के कारण 60 लाख से ज्यादा लोग उनकी अमानवीय, उनकी असंवेदनशीलता के कारण तमाम लोग कोरोना में काल के ग्रास बने। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो बहुरूपिया हो, गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, ऐसा हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कर्नाटक इलेक्शन का घमासान खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल आ चुके हैं। ओपिनियन पोल में कांग्रेस को फुल बढ़त थी, मगर एग्जिट पोल में कांग्रेस की जो है पोजीशन वो कमजोर दिखाई जा रही है, और कांग्रेस को सत्ता से दूर भी दिखाया जा रहा है और सत्ता के करीब भी दिखाया जा रहा है। कुछ जगहों पर कांग्रेस को दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस 120 है, कुछ जगहों पर कांग्रेस को 80 दिखाया जा रहा है, तो भाजपा को भी लड़ाई में दिखाया जा रहा है। भारत यात्री जो है गोपाल तिवारी जी है, और लगातार ये जंतर मंतर के प्रदर्शन में भी है, और कांग्रेस के युवा संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी बात रखते हैं, तो उनसे जुड़े बात करें। गोपाल जी, सबसे पहले कर्नाटक इलेक्शन कांग्रेस की नाक की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब कि कह सकते हैं बड़े बड़े मंत्री वहां से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा कांग्रेस ने वहां पर 21 दिन दिए। तो क्या लग रहा है कि एग्जिट पोल से क्या उम्मीदें थी और एग्जिट पोल से अब क्या उम्मीद बची है? देखिए, सबसे पहली बात, वो कांग्रेस की नाक की लड़ाई नहीं है, और वहां कांग्रेस के सामने कोई है ही नहीं। सीधे सीधे समझिए आप, कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें डंके की चोट पर जीतने जा रही है, और कांग्रेस कर्नाटक में वापस आ रही है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। भाजपा मैं बता रहा हूं, जितने भी आज के टीवी मीडिया चैनल हैं,
जिन्होंने बीते कई दिनों से एग्जिट पोल निकालना शुरू किया। पहले इनका एग्जिट पोल कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था। असल में आज की मीडिया को इस बात का डर लगता है कि अगर जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन का मतलब भारतीय जनता पार्टी, अगर कहीं उसको कम दिखाया तो कहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाए, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा दे, तो वो दिन भर दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसको बैलेंस करें, कभी कम करेंगे, कभी ज्यादा करेंगे। हकीकत यह है कि हर मीडिया पैनलिस्ट, अंजना ओम कश्यप से लेकर चित्रा त्रिपाठी से लेकर रूपका लियाकत से लेकर अजय वो गुल्लू देवगन से लेकर सब जानते हैं अच्छे तरीके से, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से कांग्रेस में वापस लौट रही है, सरकार बना रही है। 150 से ज्यादा सीटें तो ऐसे ही आ रही हैं बगैर विश्लेषण किए हुए। अगर विश्लेषण सही तरीके से हो तो ये संख्या 150 से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि 40 पर ही सिमटा देंगे कांग्रेस को, इसको भाजपा को, माफ कीजिएगा भाजपा को, मगर अभी जो भाजपा की पोजीशन वो 80-90 के बीच में है। माफ कीजिएगा, राहुल जी ने नहीं कहा कि हम 40 पर सिमटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कर्म, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म उनको 40 से कम सीटें दिलाएंगे। 40% कमीशन वाली सरकार को 40 से कम सीटें ही मिलनी चाहिए। जिसका चरित्र जैसा हो, जिसके संस्कार जैसा हो, उसके अनुरूप ही तो उसको फल मिलना चाहिए। मोदी जी ने बहुत रोना धोना किया था लास्ट के समय में, केरल स्टोरी भी बनाई थी उन पर, और मोदी जी रो रहे थे कि हम जो है कर्नाटका में हनुमान जी की पावन धरती पर आए, और आप लोगों ने बजरंग बली के नारे को लेकर तो कुछ बात नहीं, मगर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की। इस देश में मात्र एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो एक काम बहुत ईमानदारी से करता है। नरेंद्र मोदी जी ये काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, झूठ बोलने का काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, और ये एक काम करते हैं उसमें भी आप उन पे एलिगेशन लगाने लग जाते हो, भाई एक काम तो ठीक तरीके से करने दो। नरेंद्र मोदी है बहुरूपिया, इतनी गजब का एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। आपको याद होगा, यही व्यक्ति था जो गोवा में किसी मंच पर खड़े होकर के 50 दिन हमें दे दो, गजब के आंसू निकाले थे। बाद में पता चला वो घड़ियाली आंसू थे, मगरमच्छ भी ऐसे आंसू नहीं निकालता कभी, तो ऐसे आंसू निकाले थे। बाद में उस 50 दिन में देश की मटिया पलीत कर दी, बैठा दिया देश का पूरी तरीके से। उसकी बात से ही हिंदुस्तान की बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी। पूरा देश लाइनों में लगा था, नोटबंदी, जीएसटी, हर तरीके से हिंदुस्तान की बुनियादी सोच को तोड़ने का, हिंदुस्तान के लोगों की कमर को तोड़ने का काम किया। और कर्नाटक में भी यही काम करने का कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा धमका रहे हैं कर्नाटक वालों को, कहीं ऐसा नहीं हो कि यहां की जनता यदि मोदी जी को वोट नहीं दे तो उनके आशीर्वाद से वंचित न रहे। मूर्ख आदमी, अभी तक कौन है कर्नाटक में? भाजपा। किसकी बात कर रहे हो? तमाम सपने दिखा रहे हैं कर्नाटक को। 5 साल थे ना आप, क्या किया आपने? और इसीलिए मैं कहता हूं कि चोरी से लूटा हुआ धन कभी किसी के काम नहीं आता। सरकार तो चुराई थी ना आपने, षड्यंत्र करके कांग्रेस की सरकार थी, गिराई थी ना आपने। आज उसी का परिणाम आपके सामने है। और कर्नाटक की जनता, मैं स्वयं भारत यात्री रहा हूं, कर्नाटक के चामराजनगर से लेकर के मैं पैदल चला हूं, वहां मैंने लोगों से मिला है, वहां लोगों से देखा है। हर तकलीफ में जो दिल था, हर तकलीफ में जो हृदय था, वो एक ही बात कह रहा था कि भाजपा हटाओ, कांग्रेस लाओ। तो ये बताइए कि आपका सेना नायक तो खुद जख्मी होया पड़ा है, वो लोकसभा से बाहर है। देखिए, शेर जो होता है वो जख्मी हो तो भी उतना ही खतरनाक होता है जितना वो ठीक हो तब खतरनाक होता है। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा, और मैं एक बात और कहता हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता सिर्फ खत्म नहीं की गई, उन्हें सदन से सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया। एकमात्र ऐसा शख्स था जो हिंदुस्तान के सदन में हिंदुस्तान की आवाज बनकर के गूंज रहा था, आपने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, हिंदुस्तान की जनता को डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर भी तमाम लोगों ने, हमारे जैसे कांग्रेसियों ने रोष व्यक्त किया, राहुल जी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम पद छीनते हो तो छीन लो, सांसदी छीनते हो तो छीन लो, तुम हम सदन म्यूट कर सकते हो, सड़क कैसे म्यूट करोगे? तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे? राहुल गांधी इस समय वो शख्स हैं, क्योंकि वो एक नेता नहीं है, वो एक जननायक हैं, हिंदुस्तान की नब्ज को समझते हैं, हिंदुस्तान की जनता की भावना को समझते हैं। मोदी जी जननायक नहीं, वो जननायक नहीं, वो तो खलनायक हैं, जननायक नहीं है। खलनायक मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्हीं के कारण 60 लाख से ज्यादा लोग उनकी अमानवीय, उनकी असंवेदनशीलता के कारण तमाम लोग कोरोना में काल के ग्रास बने। अगर थोड़ी भी उनमें सजगता होती, थोड़ी भी उनमें नैतिकता होती, तमाम वो फैसले ले सकते थे जिससे हिंदुस्तान के लाखों लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। तमाम लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया आपने, नोटबंदी, जीएसटी लगा करके तमाम लोग लाइन में खड़े होकर मर गए। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो बहुरूपिया हो, गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, ऐसा हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।
अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि एग्जिट पोल को छोड़िए, आपको क्या लगता है कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस? 150 प्लस तो ऐसा ही ला रहे हैं जो हमने गिनी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको चॉकलेट देकर एग्जिट ओपिनियन पोल पर फंसा दिया और पूरी सत्ता बोले। देखिए, हम तो ओपिनियन पोल पे विश्वास करते नहीं हैं, क्योंकि यही पत्रकार सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, रात को 2 बजे कुछ बोलते हैं। ये पत्रकार तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चरणचुंबक बन चुके हैं। हजारों करोड़ की मीडिया, सैकड़ों करोड़ के लफड़झंडिस जो दिन रात बैठ करके भाजपा सरकार की जूती साफ करते हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकता। और ये जानते हैं। आप नहीं मानते हो तो अंजना ओम कश्यप पे जाना, बोले दिल पे हाथ रख करके बताओ कांग्रेस का क्या हाल है कर्नाटक में, बताएंगी। 150 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन इज्जत बचाने के लिए हमको आज तक चैनल पर बैठ करके विश्लेषण जो है भाजपा के पक्ष में दिखाना पड़ेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।